तो फिर बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये कब तक नहीं हो सकता? जब तक मैं व्यष्टि कुछ तो भी हूँ, जैसा भी मुझे अभिमान है कि मैं स्वानंद गुरु जी हूँ, नहीं? और फिर अब तुम आसन पे बैठो और फिर तुम आरती पकड़ो और फिर तुम पूजा कराओ और फिर तुम पैसे चढ़ाओ, फिर नमस्कार करो और हम तो बड़े महात्मा हैं और बड़े महान हैं। और उस महान को भी मरने के बाद बेटा बाप के मैयत को हाथ लगाने को तैयार नहीं, बोले कारुणा से मरा है मेरा बाप, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो बोले कौन लगाएगा? बोले कारपोरेशन वाले। तो बोले 150 रुपये भरो। ये समय आ गया। तो खैर हमने अध्यात्म विश्व विज्ञान के लिए यूट्यूब चैनल की एक बात मैं आज कह देता हूँ आपके सामने कि सरल करके बताने का वो एक प्रयोग है। और ये क्या है? बुद्धि में स्थित हो गए, ये पड़ोसी के नहीं मेरे, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। जब तक मैं व्यष्टि हूँ, बोलने में आसान है, मैंने पहले ही कह दिया। ये सब हम विचार कर रहे हैं सर्वांग योग का, अभी मंजिल बहुत दूर है। यहाँ कोई महान लहान वाला काम नहीं है। संत राम जी वर्मा जी, आत्मनिवेदन होता है यहाँ, ये व्यास गद्दी है नहीं। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मनिवेदन। तो हमने देखा कि बुद्धि में स्थित हो ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। इतना आसान नहीं। कब तक? जब तक व्यष्टि अभिमान नहीं जाता। मैं तो बैठा था, मुझे नहीं पूछा, मैं तो वो हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं साहू हूँ, मेरी भाषा ये है। ये सारे अहंकार जमा कर लेता है ये मनुष्य, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। लेकिन उसमें से जाग जाना कि मैं एक जीव भी हूँ, नहीं, माता के पेट से जैसे सब आए वैसे मैं भी आया हूँ। 9 महीने वहाँ कोई कूलर पंखा तो था नहीं, तो फिर आया क्यों हूँ? इतनी मुसीबत झेल के मैं 9 महीने की सजा काट कर यहाँ आया हूँ। आया किस लिए हूँ? ये क्या है? मैं क्या हूँ? ये कब होता है? ग्रहण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, आस्तिक। नहीं समझ में आया? कुछ लोग समझे इसमें। और ये आप ही आप होता है, केवल हमको अपने स्वभाव को समझना होता है। और पैसा तो कमाना ही होता है। बगैर पैसा कमाए चल सकता है कि गंगाराम जी? चल सकता है? बगैर पैसे के चल सकता है? हा? नहीं। लेकिन पैसे के लिए भाई का भी कत्ल कर दूंगा और मेरा तो मेरा है, उसका भी हड़प लूंगा। तो 2 मार्ग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। दोनों मार्ग से हम सब चल रहे हैं। अब ये इतना अति पवन पतित पावन ऐसा ग्रंथ हमारे हाथ में लग जाने से हम लोग क्या हो गए? भाग्योदय हो गया हमारा। अब हम मृत्यु के समय रोएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं पंचतत्व से काया बनी हुई है, नहीं। और मैं इस अवसर पर एक प्रार्थना भी कर लूँ, क्योंकि गुरुदेव सामने बैठे हैं कि श्री चंद्र प्रकाश जी गायकवाड़ जी अध्यात्म विज्ञान के विषय में जो अनेक ग्रंथों में जो फैले हुए नक्शे हैं, उनका ये फ्लैश बोर्ड पे या जैसे बैनर पे बना करके अध्यात्म विज्ञान शाला में लगाए जाए, जिससे कि अभ्यास में मदद होवे। और विद्यापीठ से फॉर्म वगैरह लाए और बुकिंग शुरू करे, ताकि 10 में से अगर 2 भी अगर आ गए तो उसका घर सुधर जाएगा। वो बाप को चाकू नहीं मार सकता। जिसने सर्वांग योग को समझा वो ये कर सकता है कि बोले ऐसा छुट्टी कर जाने दे, पंचर की दुकान लगाया वहीं रह गया, राम राम। पर वहाँ जाके चाकू ला के, क्यों? कि ये बुद्धि में स्थित हो गए, ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे, अकंप बैठे। मेरा भाई है तो छोड़ दो, और उसका भाई है तो अकंप। मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। बहुत दूर है मंजिल, कई जन्म लग सकते हैं। ऐसा कोई ना समझे कि मेरा हो गया, नहीं। ऐन समय में वो लटक गया था जड़ भरत, पता है? अंतिम समय में लटक गया। अंत में जो वहाँ भी लटकते हैं, इसलिए कोई ये ना समझे हम सब प्रवासी है। कोई गुजरात पहुँच गया है, कोई दौंड तक है, कोई भुसावल तक है, कोई नागपुर तक है।
यही अंतर है, चलना वही है और जाना वही है। तो हमारा लक्ष्य क्या बताया सदगुरु ने? हम देख रहे हैं पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, इसको देख रहे हैं ना ध्यान से। तो बुद्धि में स्थित हो गए ये। मैं पुनः पुनः कह दिया, जितना बोलना आसान है उतना बहुत दूर है मंजिल। आसाराम तो क्या बड़ी भारी बातें हैं। मेरे जैसे लबंगे भी जब रीला आता है ना तूफान का, तो मनुष्य स्वयं ही विचार में पड़ जाता है कि अरे ये तो अजीब कर रहा है। कहता है मैं ही संपूर्ण विश्व हूं और अकंप धारणा बैठे। और ये होता है, धीरे धीरे होता है। मैंने पहले कह दिया, ग्रहण करना, चबाना और पचाना, ठीक है। फिर समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगी। अब उसने जान लिया कि कण में वही भरा हुआ है, ये यहाँ से छूटेगा तो उसी में जाएगा, उसी से आता है, उसी में वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, जल में, यानी उसका अभिमान चला जाता है कि मैं अलग हूँ, मैं जीव हूँ, मैं देह हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये खेती है, अब चलने दीजिए, बहुत दूर कहानी है। तो इस तरह वो मेरा मेरा जमा करके वो भूल जाता है कि मैं जीव हूँ। और जब तक मूल वस्तु न मिल जाए तब तक के उसको शांति मिल नहीं सकती, समाधान नहीं स्थायी। वो कैसे मुझको मिले? मुझे रुपए मिले गुरुदेव और मेरा भविष्य देखो, उसके लिए नहीं आया था वो। देखो उसकी बात, वो कहता है मुझे सब मिल गया गुरुदेव, बहुत ग्रंथ पढ़े मैंने, बहुत पंथ देखे, नहीं, और धंधा पानी सब देखा मैंने, फोटोग्राफी किया और बड़ा नाम कमाया, इज्जत कमाई, नहीं, सब आनंद किया और मैंने सब कुछ कर लिया। भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, इंद्रियों का सारा, और फिर शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसको सीमा नहीं है, ये तो अथाह है। इसके पीछे दीवाना होके ये शरीर को खो दिया। तो इस तरह न होते हुए ये धारणा बैठ गई कि मैं और ये एक ही है। ये हाथ सवेरे इस हाथ को धुलाता है और ये हाथ दोपहर में इस हाथ को धुलाता है, इस तरह एक ही है। अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत समाधि सो, समत्व आ गया उसमें। अब वो बीवी की भी तरफ वैसे ही देखता है जैसे पड़ोसन की तरफ देखता है। अब इसका उच्चारण आप गलत समझेंगे। सुखी रहे, सुखी रहे, मेरी घरवाली है, देखिए मुझे मन से आनंद आता है, सुखी रहे। वाह क्या सेवा है, नहीं, शाबाश, क्या सेवा है। आशीर्वाद देता हूँ मैं। और मैं पड़ोसन को, उसका लड़का मरा, अच्छा हुआ, अरे पर तेरा क्या लेना देना उसमें, लड़का उसका मरा, उसका, तेरे को खुशी किस बात? क्योंकि 3 गुणों की लीला बहुमती, अंत मनुजतन पाते हैं और दिन ऐसे ही बीते जाते हैं। और मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ, मंजिल दूर है, बाबा को भी उसी में गिन लेना, उससे अलग मत समझना। बाबा भी लफोट भारती नंबर 23 है ही, नहीं समझे? लेकिन सिद्धांत इतना सुंदर मिला कि वो लफोट बाबा ने सोचा कि नहीं, अभी सिद्धांत का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य एक हाथीन को अनानस में बम डालकर खिला रहा है, जो गर्भस्थ भी है, और उससे उसको लाभ क्या हुआ? तो उसके हाथी दांत के लिए। तो प्रासंगिकता भी है, आवश्यकता भी है, इसलिए। और समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। वेदों ने क्या कहा? सर्वम खलविदम ब्रह्म वसुधैव कुटुंबकम, ये शुरुआत थी और अंत था। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसका एक कण भी ब्रह्म से अलग नहीं है और कोई अलग हो नहीं सकता। जिसके कानून को कोई तोड़ नहीं सकता उसको ईश्वर कहते हैं। जिसके कानून को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और संतराम वर्मा, मेरे मित्र, और गंगाराम जी साहू और हेमंत साहू और प्रकाश सारवा, कोई नहीं तोड़ सकता, उसे ईश्वर कहते हैं। हम सब ईश्वर की रचना है। अब ये हो गई बात, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार हाथ में आ गया उसके। अब पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगी।
उसके घर में सब कुछ ठीक है, माँ बाप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते, माताजी मास्टरीन है, शाम को उसको डांस क्लास को लेके जाती है, आनंद है वहाँ। फिर पश्चात अनन्यता मिली उसको, शांत हो गया वो। पश्चात बीज भक्ति का बीज है, मेरे मन में छल कपट लेकर मैं सड़क से चल रहा हूँ, मुझे मिल गया राम प्रकाश सारवा। मैंने उसको देखा, बोला प्रकाश यार पहले ऐसा यार वैसा, नाटक करने लगा और पाविज पड़ा नहीं कि मेरे को किसी भी तरह अपना गांधी बाग छोड़ दे, चल किया। और उसी तरह अगर मैंने ये कहा कि प्रकाश 20 का पेट्रोल मैं डाल देता हूँ, भैया थोड़ा चक्कर हो जाएगा रे, छोड़ दे मेरे को, अर्जेंट जाना है दवा खाना, हो जाएगा ना काम। दोनों भी मार्ग है ना उसके, बरोबर। तो पश्चात बीज भक्ति का सेवा का भाव लेकर निकला है ये साधक, कहता है कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अब मेरा तो मेरा है ही, क्योंकि डॉक्टर को जाने को, डॉक्टर को दिखाने के लिए आप थोड़ी देंगे मुझे पैसे, मुझे तो स्वयं ही कमाना होगा ना, क्या माता जी कि नहीं, कोई मुझे लाके देगा क्या। लेकिन पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, यानी ये सेवा भाव, ये प्रेम भाव, ये आनंद भाव, ये प्रसन्नता, ये जो उसको अंतिम ध्येय अंतिम सत्य मिल गया, वो जान गया कि मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन जी और अहंकार, यही मेरे अष्टांग है, मेरे प्रकृति के, मेरा हाथ, मेरे प्रकृति के 8 अंग है जिससे मैं कार्य करता हूँ। कौन करता है कार्य? अक्षर आत्मा करता है। किसकी प्रेरणा से? वस्तु की प्रेरणा से। ये वस्तु को जानने के लिए 2 भाव अलग किए हैं, और तीसरा भाव यानी पूर्ण नाम पुरुषोत्तम। तो ये जब उसको मिल गया तो अब बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, यानी सेवा भाव लेकर निकला। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। अकर्म किसे कहते हैं? मेरा नाम लिखना गेट पे है, और बहू ने मुझे चाय ठंडी क्यों दी? स्कूल को टाइम हो रहा तो मैं क्या करूं? चाय ठंडी पीते हैं क्या कोई? ये एक हो गया। और दूसरा कैसा है? अकर्म रूप से। अकर्म रूप से दिखे, मैं सांस लेता हूं, कोई अभिमान है क्या मुझे? मैं सांस ले रहा हूं, उसका अकर्म रूप से दिखे, वो दिखावा नहीं है उसका, क्योंकि वो बुद्धि में स्थित हो गए। ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये हम सब विद्यार्थी है, चल रहे हैं, अपने आप को सभी जानते हैं, लुकाई छुपाई लोगों के सामने रहती है। क्या कहता हूँ संतराम जी?